हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलीनियर वेक्टर दिया गया है, देन शो करना है ए क्रॉस बी ए वेक्टर बी वेक्टर आई कैप बाहर है, फिर ए वेक्टर बी वेक्टर जे कैप ए वेक्टर बी वेक्टर के कैप। इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें कंसीडर्ड करना पड़ेगा, कंसीडर्ड ये राइट हैंड पार्ट को, ठीक। ए वेक्टर बी वेक्टर आई कैप, पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट हैंड पार्ट को लिख लेते हैं। ठीक, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जब एसटीपी में ऐसे लिखा होता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए को बाहर कर देते हैं, ए वेक्टर को डॉट में कर देते हैं और अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, बी क्रॉस आई, ठीक। और बाहर में तो आई कैप दिया गया है तो आई कैप लिख लेंगे। सिमिलरली ऐसे इसको भी कर लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस जे कैप, फिर बाहर जे कैप। जब एसटीपी में दिया जाता है तो पहले वाले को बाहर लिख लेते हैं, दूसरा का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और बाहर का एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्लस करके नेक्स्ट वाला करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस के कैप और बाहर में के कैप, ठीक। फिर इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले का डॉट प्रोडक्ट दिया था और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखिए ए क्रॉस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और जो आई है उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ऐसे ही सब इसी में कर लेंगे, ए क्रॉस बी डॉट जे कैप बाहर जे कैप प्लस ए क्रॉस बी डॉट के कैप बाहर के कैप, ठीक। अब इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो लैम्डा 1 आई कैप है, लैम्डा 2 जे कैप है और लैम्डा 3 के कैप है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन में आई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट आई। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई करेंगे तो मतलब इसमें कभी मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा 1 आई कैप डॉट आई कैप प्लस लैम्डा 2 जे कैप डॉट यहाँ पर डॉट जे कैप प्लस लैम्डा 3 के कैप डॉट के कैप। हम जानते हैं कि आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के वो होता है 1 होता है, ठीक। ये हम जानते हैं। तो इसकी जगह पे यहाँ पर आई डॉट आई तो लिख देंगे कि मतलब यहाँ पर आई होगा, ठीक। आई से मल्टीप्लाई किया ना तो ये आई होगा और जे डॉट आई के डॉट आई ये 0 हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, लैम्डा 1 बचेगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया और ये वाली टर्म पे 0 बचेगा, ठीक। ये हमारा ए क्रॉस बी डॉट आई आ गया, इतना हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद देखिए बाहर आई से भी मल्टीप्लाई है ना, तो इसको फिर से आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लैम्डा 1 आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली बी डॉट जे बाहर जे, तो ये आ जाएगा लैम्डा 2 जे कैप, फिर इसका ए इंटू पी वेक्टर डॉट के कैप बाहर के कैप इज इक्वल टू लैम्डा 3 के कैप। ये वाली वैल्यू मैंने निकाली है, ये वाली और ये वाली, ठीक। जैसे ये वाली निकालना था ऐसे इसको और इसको निकाल देंगे। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सारी वैल्यू को, ए बी आई बाहर आई प्लस गिवन इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे सारी। इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 आई प्लस लैम्डा 2 जे प्लस लैम्डा 3 के कैप, ये आ गया। और ये हमने किसके इक्वल माना था, ए क्रॉस बी के, तो हम क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी
किससे निकाला? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती रहूँगी। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।